आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात का मैदान आज सजेगा। कानून साज असम्बली की 45 नशिस्तों पर 724 उम्मीदवार, 33 सीटों के लिए पोलिंग। आज़ाद कश्मीर महाजरीन की 12 नशिस्तों के लिए पूरे मुल्क में वोटिंग होगी। 32,20,000 से जायद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल। सिक्योरिटी के कड़े पहरे। पाक फौज के अलावा 37,200 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर पुलिस के 5,000 एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। इस्लामाबाद पुलिस के भी 1,000 जवान तैनात किए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में बड़े नामों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। मीरपुर में पीटीआई के सुल्तान चौधरी का नून लीग के चौधरी सईद से टाकरा। राजा फारूक हैदर 2 नशिस्तों पर किस्मत आजमाएंगे। बाग में मुश्ताक मिन्हास और पीटीआई के तनवीर इलियास में जोर का जोड़ पड़ेगा। LA 14 बाग से सरदार अतीक उम्मीदवार। पूंछ में अब्दुल रशीद खान, खिताब आजम और सरदार याकूब खान में मुकाबला होगा। नवाज शरीफ साहब ने एक ऐसे शख्स से मुलाकात की है जिसके हिंदुस्तान से ताल्लुकात कोई ढके छुपे नहीं। मुलाकात हुई है, ये बहुत अफसोसनाक। हुकूमत को नोटिफाई करना चाहिए था उन्हें। इन साहब से मिलेंगे और ये एरियाज ऑफ डिस्कशन होंगे। नवाज शरीफ की अफगान सिक्योरिटी एडवाइजर से लंदन में मुलाकात। तस्वीर सामने आने पर हुकूमत का शदीद रद्द-ए-अमल। फवाद चौधरी बोले, पाकिस्तान के खिलाफ बदजुबानी करने वाले अफगान मुशीर से मुलाकात अफसोसनाक है। नवाज शरीफ ने ऐसे शख्स से मुलाकात की जिसके भारत से ताल्लुकात छुपे नहीं। मुलाकात की ऑडियो तफसीलात सामने लाने का मुतालबा। कहा, क्या नवाज शरीफ ने मुलाकात पर अपनी पार्टी को एतमाद में लिया? नून लीग को नवाज शरीफ की अफगान मुशीर से मुलाकात की वजाहत देनी चाहिए। मावन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, अफगान सिक्योरिटी एडवाइज़र ने मोदी का पैगाम नवाज शरीफ को पहुंचाया। मफरूर नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी नताइज को मुतनाज़िब बनाने के लिए मुलाकात की। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने कहा, अफगान मुशीर हमदुल्ला मुहिब पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाह रहा है। नवाज शरीफ की ऐसे वक्त में मुलाकात पाकिस्तान के मुफाद को नुकसान पहुंचा रही है। पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाले अफगान मुशीर से नवाज शरीफ की मुलाकात पर मरियम नवाज की वजाहतें। ट्वीट किया, पड़ोसियों के साथ पुरअमन तरीके से रहना नवाज शरीफ नजरिए की एहसास है जिसके लिए उन्होंने अंत तक मेहनत की है। सिफारतकारी का जुज़ होता है कि सबसे बात की जाए, उनकी बात को सुना जाए और अपना पैगाम पहुंचाया जाए। ये बात हुकूमत को समझ नहीं आ रही। इसी वजह से बैनुल अक़वामी महाज पर मुकम्मल नाकाम है। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, बोले, बहुत ही अहमकाना मवासना किया। क्या हर्जा सिराई के बाद पाकिस्तानी क़यादत की हमदुल्ला के साथ कोई तस्वीर दिखा सकती हैं? पाकिस्तान मुखालिफ बयानात के बाद फैसला किया गया था कि हमदुल्ला मुहिब से अब कोई नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना अफगान कौमी सलामती के मुशीर हमदुल्ला मुहिब का पुराना मशगला है। जहां अफगान हुकूमत नाकामी का मुंह देखती है, हमदुल्ला मुहिब मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश करते हैं। अफगान अवाम को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाने और अमन अमल में पाकिस्तान की कोशिशों को सबूताज करने में हमदुल्ला मुहिब पेश रहे। गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करने पर पाकिस्तान इस शख्स को शटअप कॉल दे चुका है। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले शख्स के साथ नवाज शरीफ की मुलाकात कई सवालात को जन्म दे रही है। मरियम नवाज ने इलेक्शन कमीशन के अहकामात हवा में उड़ा दिए। शोकाज नोटिस मिलने के बावजूद सियालकोट जलसे में आज़ाद कश्मीर के हल्का LA 34 के उम्मीदवार की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला ने इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के हुक्म की रोशनी में मरियम नवाज को आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से मुनक़िदा कन्वेंशन में शिरकत से रोकने के अहकामात और शोकाज नोटिस जारी किया था। नोटिस तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार साहबजादा हामिद रजा की दरख्वास्त पर जारी किया गया। मरियम नवाज की जलसे में हुकूमत पर गोलाबारी। कहा, इमरान खान पतली गली से भागने की तैयारी कर रहा है। इमरान खान ने अंपायर को साथ मिलाकर खेलने की कोशिश की। सिलेक्टेड जब आउट होता है तो फौरी अंपायर की तरफ देखने लगता है।
रावलपिंडी थाना चौंतरा की हुदूद में खातून और बच्चे पर तशद्दुद, 14 माह का बच्चा जाम हक, मां जख्मी। पुलिस ने बताया वाजिद नामी मुलजिम ने खातून और बच्चे पर तेज धार आले से हमला किया। मुलजिम ने खातून को महोटा मोहरा के करीब बुलाया था। बच्चे की लाश और जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े का मुकदमा दर्ज, पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार करने में नाकाम। नूर मुकद्दम कत्ल केस, मुलजिम जाहिद जाफर 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। साबिक सफीर की बेटी के कत्ल का मुकदमा थाना कोहसार इस्लामाबाद में दर्ज। कराची डिफेंस बदर कमर्शियल में फायरिंग, एक शख्स जख्मी। एसएसपी साउथ ने बताया डिलीवरी बॉय घर में खाना देने आया, बेल बजाने पर सिक्योरिटी अमले ने तल्ख कलामी की। फायरिंग मुबैना तौर पर ख्वाजा इजहार के मुलाजिम महबूब की जानिब से की गई। मुलाजिम फरार हो गया। ख्वाजा इजहारुल हसन मुलाजिम महबूब की गिरफ्तारी देने के लिए राजी हो गए। पुलिस हुक्काम का कहना है जल्द महबूब की हवालगी ना दी गई तो सिक्योरिटी अमले को हिरासत में लेंगे। जब भी हम गैर मुल्की दौरे पर जाते हैं तो हुक्मरान परेशान होते हैं। सुना है मियाँ साहब कल किसी से मुलाकात हुई और अब ये रो रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अंपायर की उंगली से बनने वाली हुकूमत किसी की सियासी सरगर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाती। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की जीत का दावा किया और कहा इमरान के वजीर झूठ बोलते हैं। पीपी ने हर हल्के से उम्मीदवार खड़ा किया है। वफाकी वजीर बराए कश्मीर में पैसा बांटते पकड़ा गया। इलेक्शन कमीशन के अहकामात को भी रोन दिया गया। कल शाम 7 बजे इंशाअल्लाह लाल हवेली के बाहर से इलेक्शन के बाद तहरीके इंसाफ की फतह का ऐलान करूंगा। मरियम नवाज की सियासत को उसकी जबान तबाह कर देगी। शहबाज शरीफ बेचारे का पता नहीं, लापता ही है वो। ये सारा खानदान फौज के जूते चाट कर यहाँ तक पहुंचा है। शरीफ खानदान बूट चाट कर यहाँ तक पहुंचा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जुबान उनकी सियासत तबाह कर रही है। शहबाज शरीफ लापता है, वो भाई से डरा हुआ है। शेख रशीद की लफ्जी गोलाबारी, कहा कल शाम आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में पीटीआई की जीत का ऐलान करूंगा। मेरा बस चले तो मुल्क में चोरों के लिए चीन का कानून ले आऊं। अफगान सफीर की बेटी अगवा नहीं हुई, गुमशुदगी थी। बता सकता हूं गुमशुदगी कहाँ और लापता कहाँ थी। मोदी सरकार ने इसराइली सॉफ्टवेयर की मदद से 25 कश्मीरी रहनुमाओं की भी जासूसी की। भारतीय मीडिया का इंकशाफ, हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी, मीर वाइज उमर फारूक के फ़ोन हैक किए गए। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के ख़ानदान के 2 अफराद भी निशाना बने। पेगासस स्कैंडल के बाद फ्रांसीसी सदर ने फ़ोन और नंबर तब्दील कर दिए। पेगासस स्पाईवेयर स्कैंडल है, पनामा लीक से भी बड़ा एक एक्सपोजे है। पाकिस्तान भी फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा है। स्पाईवेयर की हैकिंग और ऑफिशियल्स को टारगेट किया गया पाकिस्तान में, उसका पता चलाया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका फ़ोन टारगेट था। इंडिया की तरफ से फ़ोनों का भी फोरेंसिक होगा। भारत ने साइबर जासूसी के जरिए पाकिस्तान की सलामती पर हमला किया। भारत क्यों इमरान खान के फ़ोन के पीछे पड़ा हुआ है? पाकिस्तान ने साइबर जासूसी पर सरकारी सतह पर इंक्वायरी का फैसला कर लिया। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं इंक्वायरी कमेटी में सिक्योरिटी इदारों, दफ्तर खारजा के हुकाम शामिल होंगे। कमेटी में इंटेलिजेंस इदारे, FIA भी शामिल होगी। तहकीकात होगी कि कौन कौन सी मालूमात लीक हुई हैं। तहकीकात से पता चलेगा भारतीय हमला कामयाब हुआ है कि नहीं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा से भी तहकीकात का मुतालबा कर चुका है। पाकिस्तान अपनी सलामती खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कानूनी इक़दाम उठाएगा। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में तहरीके इंसाफ सबसे ज़्यादा मकबूल जमात। इमरान खान पसंदीदा तरीन लीडर है। गैलप सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने अवामी रुझान पर मबनी रिपोर्ट जारी कर दी। 44% हामियों के साथ PTI मकबूल तरीन जमात के तौर पर सामने आई। नून लीग को 12 और पीपल्स पार्टी को सिर्फ 9% अवाम की हिमायत मिली।
رہنماؤں میں 67% حمایت کے ساتھ عمران خان سر فہرست، بلاول 49 اور شہباز شریف 48% حمایت حاصل کر سکے۔ مریم نواز کو صرف 44% لوگوں کی حمایت حاصل ہوئی۔ کشمیری کبھی وطن فروش کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ جس نے ہمارے وطن کو گالی دی، آپ اس سے ملاقاتیں کرتے ہو، شرم آنی چاہیے۔ آزاد کشمیر الیکشن میں پی ٹی آئی کو کامیابی ملے گی۔ نون لیگ کی مہم عمران خان سے شروع، عمران خان پر ختم ہوئی۔ وفاقی وزیر مراد سعید کہتے ہیں عمران خان کشمیر کا اصلی سفیر ہے۔ نواز شریف نے تو چھپ کر مودی سے ملاقات کی۔ علی امین گنڈا پور بولے ہماری ترجیح آزاد کشمیر میں شفاف الیکشن ہے، یہاں ہم 5 ملین کا بجٹ دیں گے۔ حماد اظہر کا کہنا ہے تمام سروے پی ٹی آئی کی جیت کی نوید سنا رہے ہیں۔ ملک دشمنوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھانے والوں کو کرارا جواب ملے گا۔ آزاد کشمیر ریفرینڈم کی باتیں تاریخی اور آئینی موقف سے انحراف ہے۔ تاریخی موقف اور UN قراردادوں سے ہٹ کر کوئی بھی بات قوم مسترد کرتی ہے۔ شہباز شریف کا ٹویٹ، لکھا کشمیریوں کی مرضی کے بغیر حل، بھارت کی مدد اور کشمیر کوس سے غداری ہوگی۔ لیگی صدر کی مریم نواز کے خلاف سخت زبان کے استعمال کی مذمت، بولے علی امین گنڈا پور کے الفاظ خواتین کے خلاف نفرت کا اظہار کر رہے تھے۔ اندرون ملک فضائی سفر کے لیے کرونا ویکسینیشن لازمی قرار، NCOC نے نیا ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ 18 سال سے زائد عمر کے افراد بغیر سرٹیفکیٹ سفر نہیں کر سکیں گے۔ پابندی کا اطلاق 1 اگست سے ہوگا۔ غیر ملکی افراد اور ریئیکشن کے باعث ویکسین نہ لگوانے والے پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ کرونا وائرس نے مزید 32 زندگیاں نکلی، 1841 نئے کیسز رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 4.89% رہی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا پنجاب کے 5 بڑے شہروں میں کرونا ویکسین لگانے کی خصوصی مہم چلانے کا فیصلہ۔ کراچی کیبل آپریٹرز کے ساتھ کراچی کے مختلف علاقوں کا ایڈمنسٹریشن کے ساتھ دورہ کیا، کمٹمنٹ کی گئی ہے کہ ان تاروں کو انڈر گراؤنڈ بھیجایا جائے گا۔ جو غلط تار لٹک رہے ہیں، جو تار اب یوز میں نہیں ہے اور خام میں وہ گرے ہوئے ہوتے ہیں سڑکوں پہ، ان کو ریموو کیا جائے گا۔ سندھ حکومت کے ترجمان مرتضیٰ وہاب کہتے ہیں شہر کی خوبصورتی میں حائل رکاوٹوں کو ختم کیا جائے گا۔ کیپ نے یقین دہانی کرائی تھی کہ جلد بے ہنگم کیبل کے تاروں کو زیر زمین کر دیا جائے گا۔ مرتضیٰ وہاب نے کیبل آپریٹر ایسوسی ایشن آف پاکستان کے چیئرمین خالد آرائیں کے ہمراہ شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، بے ہنگم کیبل کی تاروں کو زیر زمین ڈالنے کے کاموں کا جائزہ لیا۔ مرتضیٰ وہاب نے کہا جلد شہر بھر سے کیبلز کی تاروں کا خاتمہ کر کے شہر کی خوبصورتی بحال کریں گے۔ حیدرآباد میں ٹرانسفارمر پھٹنے سے 6 افراد کی ہلاکت کے خلاف احتجاج، ورثاء اور علاقہ مکین مشتعل۔ مظاہرین نے رسوی سب ڈویژن میں ہیسکو کے دفتر کو آگ لگا دی۔ راولپنڈی رنگ روڈ اسکینڈل، سابق کمشنر محمد محمود اور لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر وسیم تابش کے جسمانی ریمانڈ میں 4 روز کی توسیع۔ اینٹی کرپشن نے ملزمان کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر عدالت میں پیش کیا تھا۔ 2000 کی بات ہے شاید، اس وقت وہ کہتے تھے کہ آپ ہماری یا انڈینز نے کی تھی اور پاکستان سے باہر کہیں کی تھی؟ انڈین تھے، انڈینز بکیز نے آپ سے رابطہ کیا؟ ہاں چیک کرتے ہیں۔ بھارتی بکس نے اشاروں پر ناچنے کے لیے 50 کروڑ کی آفر کی، 1999 یا 2000 میں کی گئی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر عبدالرزاق کا پروگرام باؤنسر میں انکشاف، کہا میں نے جواب دیا 50 کروڑ تو کیا 1 ارب میں بھی یہ کام نہیں کروں گا، میں حرام نہیں کھاتا۔ PSL کا 7واں ایڈیشن آئندہ سال جنوری اور فروری میں ہوگا۔ PCB کا اعلان، فیصلہ بورڈ اور فرنچائزز میں اتفاق رائے سے کیا گیا۔ PCB عہدیداران اور فرنچائزز آفیشلز کے درمیان آن لائن کانفرنس ہوئی۔ ٹوکیو اولمپکس میں میڈلز کی جنگ جاری، پاکستانی ایتھلیٹس کا مایوس کن آغاز۔ بیڈمنٹن پلیئر ماہور شہزاد کو شکست، شوٹر گلفام جوزف میڈیکل راؤنڈ
मेडल राउंड के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम। इवेंट पर कोरोना के बाद जारी मजीद 17 अफराद में वायरस की तस्दीक, मजमूई तादाद 123 हो गई। और चीन में सदी का बदतरीन सैलाब, हेनान और फौजियान में तबाही, शहर जेंगजू डूब गया, हाईवेज ब्लॉक, हादसात में हलाकतों की तादाद 56 हो गई। रूस के मशरकी इलाकों में भी सैलाब ने तबाही मचा दी। यूरोप में भी सैलाबी सूरत हाल, जर्मनी में हलाकतें 180 तक पहुँच गईं, 150 अफराद लापता। बेल्जियम में 37 अफराद लुक़मा अजल बने। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में बारिशों का 40 साला रिकॉर्ड टूट गया। सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से 130 अफराद हलाक, दर्जनों लापता। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहनूद अली और मैं हूँ ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।